अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई भी बंदा आगे बढ़ना चाहता है स्टेज पर या किसी और जगह पर, या कोई ब्लॉगर होता है या कोई भी किसी भी मौके पर बयान करना चाहता है, मुकर्रिर बनना चाहता है, तकरीर करना चाहता है, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं जाऊं स्टेज पर जाऊंगा तो सीखूंगा कैसे, बोलूंगा कैसे, अब मेरी एजुकेशन कैसे खत्म होगी, डर कैसे खत्म होगा। याद रखिए, इसके ताल्लुक से चंद एक चीजें मैं जो अर्ज करूंगा वो बहुत अहम चीजें हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। एक बंदा था, उसने एक तस्वीर बनाई, एक चेहरा बनाया और चेहरा बना करके एक जगह दीवार पर ऊंची जगह लगा दिया जहां से लोगों का ज्यादातर गुजरना होता था। उसने उस चेहरे के नीचे जो तस्वीर बनाई थी, उस तस्वीर के नीचे ये भी लिख दिया कि जो लोग इस तस्वीर के अंदर जो कमी देखें वो कमियां बताते चले जाएं, और जगह थोड़ी सी उसके बराबर में खाली भी रखी थी कि जो भी कमी निकले नाक में, आंख में, कान में, उसके चेहरे में, उसके बालों में, तो वो सारी कमियों को उसकी बराबर में लिखता हुआ चला जाए। अब हर एक बंदा जब उस तस्वीर के पास से गुजरा तो देखा तस्वीर तो बहुत अच्छी है, तस्वीर बहुत खूबसूरत है और देखो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी नाक थोड़ी सी बड़ी है। वो आया, उसने आकर के लिख दिया इसकी नाक थोड़ी सी बड़ी है। दूसरा बंदा आया, उसने देखा कि वाकई तस्वीर बहुत अच्छी है लेकिन इसके कान थोड़े सही नहीं बनाए, उसने लिख दिया इसके कान अच्छे नहीं हैं। तीसरा बंदा आया, उसने बालों को लिख दिया। चौथा बंदा आया, उसने उसके बालों को लिख दिया कि इसके बाल अच्छे नहीं हैं। अब सारे बंदे आते चले गए, समझ ले 100 बंदे गए, 100 बंदों में से 90 बंदों ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाली, कुछ ना कुछ कमी निकाली और सारी कमियां लिखते हुए चले गए। अब उसी बंदे ने वो तस्वीर हटाई और उस तस्वीर को और उस लिखी हुई सारी चीजों को उठा करके रख दिया। दूसरे दिन को वही तस्वीर, ना उसमें कुछ ऐड किया, ना ही नाक बदली। किसी के कहने के मुताबिक जिसने कहा था इसके बाल अच्छे नहीं है, किसी ने कहा इसके कान अच्छे नहीं है, किसी ने कहा इसके बाजू अच्छे नहीं है, किसी ने कहा इसका चेहरा थोड़ा लंबा हो गया है, किसी ने जो कुछ कहा उस बंदे ने उसमें कुछ ऐड नहीं किया और सबका सब वैसे ही फोटो लगा दिया। लेकिन उसने जो कल जो लाइन लिखी थी, क्या इसके अंदर जो कमी है वो इसके पास लिख दे, बता दे, उस लाइन के बजाय आज जो हेडिंग डाली थी वो ये डाली थी इस तस्वीर के अंदर जो कमी है वो उसको पूरा कर दे, इस तस्वीर के अंदर जो कमी है वो उसको पूरा कर दे। ये हेडिंग, ये लाइन लिखी और उसको देखता रहा, बैठ गया एक किनारे। अब देखा कि कोई आता है, अरे नहीं तस्वीर बहुत अच्छी है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये वो ठीक है, कंप्लीट है। कोई भी बंदा आता उसकी सब तारीफ करते जाते, तस्वीर वही है, चेहरा वही है, नाक भी वही है, कान भी वही है, जो है कुछ बदला नहीं है, सब पूरी तस्वीर वही है। लेकिन जो बंदा आ रहा है अब ये कह रहा है तस्वीर बहुत अच्छी, इसमें कोई कमी नहीं है। क्यों? पहले पूछा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था इसमें जो कमी हो वो बता दे। आप कोई भी काम करते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं, लिखते हैं, बयान करते हैं, तकरीर करते हैं, हर एक मौके पर बंदे कुछ ना कुछ कमी निकालने वाले जरूर होते हैं और ये इंसान की फितरत है कि इंसान को कहीं अगर कहा जाए इसमें क्या कमी है तो कमी जरूर नजर आएगी, लेकिन कहा जाए इसमें तारीफ क्या है तो तारीफ नजर नहीं आती है। आप, हम या कोई भी जब स्टेज पर जाएंगे सबसे पहले याद रखिए हमें माइक पकड़ते हुए डर लगता है, पैर हिलते हैं। हम लोग भी जब शुरू में तकरीर वगैरह नाज शरीफ के लिए हम लोग को स्पीच के लिए सिखाया जाता था, कभी बिला वजह पसीना आ गया, खड़े हुए हैं पसीना चालू आ गए, पैर कपकपा रहे लगे और आ गए तो हाथ कांप रहे हैं, जैसे बिल्कुल जो है ना सर्दी का, कोहरे का मौसम हो, 26 जनवरी का मौका हो। लेकिन अब जो है ना इस मौके पर स्टेज हो, पब्लिक हो, बल्कि अब तो ये होता है कि अगर ऑडियंस नहीं होते हमारे सामने, सुनने वाले नहीं होते, मजमा नहीं होता है, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी को समझाएं, किसको बताएं। लेकिन जब हम अकेले में बोलने के लिए बैठे तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो गई। सबसे पहले आप अकेले में माइक पकड़ना सीखिए। सबसे पहले जब आप अकेले हो, तन्हा हो, तो आप अकेले बैठिए। अगर आपको बयान करना है, अगर आपको लोगों में बोलना है, स्पीच देना है, आप अकेले बैठिए, कोई ना हो, माइक पकड़ना सीखिए, माइक में बोलना सीखिए, अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, खुद सुनिए। धीरे धीरे आप करते करते उसके बाद जब देखेंगे थोड़ा सा उससे बेहतरी की तरफ आए हैं, फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम ये करना है आपकी फैमिली के ये लोग, ये जो आपके दोस्त हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी वीडियो बनाइए और उनको शेयर कीजिए, उनके साथ
साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आज के वक्त में इस वक्त आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके जरिए अच्छा मैसेज दे सकते हैं, लोगों तक अच्छा पैगाम पहुंचा सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के अंदर जो है थिंकिंग भर सकते हैं, आप निगेटिव चीजों को खत्म कर सकते हैं। अच्छा मैसेज, क्योंकि एक सैलाब है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा सैलाब है और इस सैलाब में ये अगर अच्छे मोती होंगे तो चुनने वाले उसे चुनकर अपना फायदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने साथियों में जब भेजना शुरू किया तो आपको अब धीरे धीरे थोड़ा आपको बोलने का, आपको आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर जुनून आएगा। और याद रखिए, कोई भी चीज पाने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है। अब मैं आखिरी बात बता दूं, अब आपने जब देखा अपने साथ में स्टूडेंट्स को शेयर किया, आप खूब पकड़ते हैं, बोलते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं ना, व्हाट्सएप करते हैं ना, बस ऐसे ही आप अपने दोस्तों में शेयर करना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। अब सबसे जो अहम जरूरी बात ये है, आपको जब तक कुछ आ नहीं सकता है जब तक आप करने की कोशिश नहीं करेंगे। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, कोई भी हो, लेकिन जितने हैं इन सब को प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है। आप याद रखिए, मुकर्रिर बनना चाहते हैं, आप याद रखिए, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल जरूर करते रहिए, अमली तरीका जरूर करते रहिए। वरना हमने बहुत से ऐसे लोग देखे, हमारे स्टाफ के लोग होते हैं, मौलाना हैं, आलिम होते हैं, हाफिज होते हैं, लेकिन बेचारे स्टेज पर तकरीर नहीं कर पाते हैं। इल्म बहुत अच्छा होता है, मालूमात बहुत अच्छी होती है, आप बैठिए उनके पास, लगेगा इल्म का सैलाब है, लगेगा आपको इनके पास इल्म का हुनर है, लगेगा समंदर है, लेकिन जब वो स्टेज पर आते हैं तो वो खुद भूल जाते हैं कि मुझे बताना क्या है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की है। और बगैर प्रैक्टिस के डॉक्टर भी डॉक्टरी पढ़कर के ऑपरेशन नहीं करता है, पहले उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है। एमबीबीएस के लिए आपने अपने बच्चों को भेजा है, आप उनसे पूछें कि डायरेक्टली किताबों से पढ़ के आप ऑपरेशन कर देते हैं? वो कहेंगे नहीं, हमको प्रैक्टिकल कराया जाता है, पूरी बॉडी का हमें बताया जाता है, दिल का ऑपरेशन होगा तो ये होगा, सर्जरी होनी है तो ये करना है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है तो ऐसे करना है, सब कुछ बताया जाता है, सारी डिटेल। याद रखिए, जो अहम पहलू है, जो जरूरी बात है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है, जब तक आप करेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। याद रखिए, अब आप करने लगेंगे, जब आप स्टेज पे आने लगेंगे, जब आप तकरीर करने लगेंगे तो एक और चीज सामने आएगी। वो क्या है? अभी जो मैंने आपको तस्वीर वाली बात बताई है ना, जो मैंने तस्वीर वाली जो वाकया बताया है, अब उस चीज को इसमें ऐड करता हूँ। वो ये है कि जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपके अंदर एक चीज आएगी कि लोग क्या कहेंगे। मैं ये बयान करूंगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, ये जो ऑडियंस है, लोग सुनेंगे। ये सारी चीजें आप दिमाग से निकालिए और इसका एक जो जबरदस्त फार्मूला वो ये है, आप तकरीर करें, आप स्टेज पर बोले ना, तो आप ये छोड़िए, ये सोचें, ये जहन में रखें, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, जितने सुनने वाले ना, यहाँ कोई बूढ़ा बड़ा नहीं है, ये सब 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, ये छोटे लोग हैं। आप क्या तस्वीर करिए, अपने जहन में, दिमाग में फिट कर लीजिए, सब छोटे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, 2-2 साल के बच्चे हैं। हालांकि ये उनके लिए जो ऑडियंस होते हैं उनको ये अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जब बोलें, क्योंकि हर एक बोलना चाहता है जो इस लाइन में आना चाहता है, आप जब बोलें तो आप ये सोचें कि ये जो सुन रहे हैं ना, सब छोटे छोटे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बोलना है, अगर गलती होगी भी तो मैं इंसान हूँ। और जो तस्वीर बता रही है वो ये बता रही है, इंसानों के अंदर लोग कमियां निकालते हैं, तारीफ पर तारीफ नहीं की जाती है। आज यौम दावत इस्लामी भी है, आज 2 सितंबर है। इस मौके पर मैं एक बहुत अहम बात अर्ज करना चाहूंगा। ये तहरीक उठी, हुफ्फाज, उलमा, कुर्रा, मदारिस, जामियात, मुफ्तियाने कराम, बेशुमार मदारिस, बेशुमार मसाजिद, साल भर में तकरीबन 500 से ज्यादा मसाजिद दावत इस्लामी बनाती है। लेकिन जिस दिन दावत इस्लामी आगे बढ़ी थी, 2 सितंबर को, जब दावत इस्लामी की बुनियाद बानी दावत इस्लामी अजीम रहनुमा और अजीम मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद ने जब इसकी बुनियाद रखी, तो लोगों ने उनको मारा भी है, लोगों ने तकलीफें भी दी हैं, लोगों ने बुरा भला भी कहा है, लोगों ने धक्के दे करके निकाला है, लोगों ने गालियां भी बकी है। लेकिन आज इस मर्द मुजाहिद की कोशिशें देखें कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में आप जाकर के देखें, जामियात बेशुमार, मदारिस बेशुमार स्कूल हैं, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल है, इसके अलावा बेशुमार जो है ना काम है। 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में जो है दावत इस्लामी हर तरीके से काम कर रही है। क्या पुरानी किताब है, आला हजरत की फतवा रज़िया शरीफ लोग पढ़ नहीं पाते थे, इतना आसान करके छाप दिया। मुफ्ती अमजद अली बारे शरीयत, मुफ्ती अमजद अली आजमी की आप देखें, इतना आसान करके छाप दिया, बेशुमार काम किए। लेकिन रुकिए,
मैं आपको रोक करके यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, वो तस्वीर दिमाग में लाइए। आज भी अगर दावत इस्लामी का पूरा चैप्टर बना करके पूरी दावत इस्लामी की मेहनत, मशक्कत, कोशिश और बानिए दावत इस्लामी का जिद्दोजहद करना अगर आप एक जगह लगा देंगे ना और कहेंगे लोगों इसके अंदर कमियां निकालो, क्या क्या कमी है, तो हर बंदा कमी बताने तैयार हो जाएगा। हर एक बंदा कुछ ना कुछ, अरे ये तो ठीक है मगर ये नहीं दुरुस्त है। उन लोगों के लिए भी एक यहाँ मैसेज में अर्ज करूंगा, लोगों पर या किसी पर उंगली उठाने से पहले बेहतर है कि हम अपनी इस्लाह करें। हम देखें हमने क्या किया है, हम गौर करें हमने क्या दिया है, हम गौर करें हमने कौम को, लोगों को, इंसानों को, मानवता के लिए हमने कोई काम किया है, हमने कुछ नहीं किया। तो जब हमने कुछ नहीं किया तो किसी के किए पर उंगली क्यों उठाएं, किसी के किए पर हम बातें क्यों करें, किसी के किए पर हम तस्करा क्यों करें। हाँ, तुमने कुछ किया है तो दिखाओ, तुमने कुछ लाया है तो दिखाओ, अब तुमने कुछ किया है तो रोशन करो। और जिसने किया है तो लोग उसके लिए दुआएं देते हैं और कहते हैं अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। और आज 2 सितंबर को पूरी दुनिया में लोग खुशी मना रहे हैं और लोग खुशी मना रहे हैं। बाजरा थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन मैं अर्ज कर दूं, वो लोग खुशी मना रहे हैं जो शराब पीते थे पहले, वो लोग खुशी मना रहे हैं पहले जुआ खेलते थे, वो लोग खुशी मना रहे हैं पहले लोगों को गोलियों से मार देते थे, वो लोग खुशी मना रहे हैं जो किसी के बहकाने में आकर किसी से भी लड़ाई झगड़े करते थे, वो लोग खुशी मना रहे हैं जो दहशतगर्दी को अच्छा समझते थे। आज खुशी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि जो गलत रास्ते पर थे इतनी उनकी आज किस्मतें चमक गई हैं कि वो खाली नमाज पढ़ते नहीं, मुसल्ले के इमाम बनते नजर आ रहे हैं। मुसल्ले पे इमाम हैं, वो जो मुबल्लिग हैं, वो आलिम बन चुके हैं, वो हाफिज बन चुके हैं, मुफ्ती बन चुके हैं। और बनने के साथ साथ ये भी एक पैगाम मिला है, वो जब दुनिया से जा रहे हैं तो चेहरा मुस्कुरा रहा है और कह रहे हैं बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। हम सबको अल्लाह ताला अच्छी तंजीमों की कद्र की तौफीक भी अता फरमाए और हम हर उस एक तहरीक की, हर उस एक ऑर्गेनाइजेशन की कद्र करते हैं जो तंजीम अहले सुन्नत है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अहले सुन्नत है। हम उस एक की कद्र करते हैं क्योंकि वो दीन और दुनिया के लिए लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। और ये मैं नहीं, हम आप नहीं, बल्कि हर एक कद्र करता है। और सुनो, जो दूसरों की कद्र करता है अल्लाह उसकी कद्र अपने आप बढ़ा देता है। जो दूसरों के अंदर ऐब निकालता है उसके ऐब खुद ब खुद आम होने शुरू हो जाते हैं। और ये हदीस पाक का मफहूम भी है। यही नहीं, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जमी तामे की होगी, आसमा औलाद का होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। ऐसे आलम में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी ने दुनिया में किसी के ऐब छुपाए हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों की पर्दापोशी फरमाएगा। क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाए जाएंगे, वो एक मंजर होगा। और मैं आज बिलखुसूस चुके किस अंदाज में बोलना है, तकरीर कैसे करना है, इसलिए मैं खड़ा हुआ था। तो उनके लिए यहाँ से एक मैसेज भी है, आप कुछ भी कर लो, लोगों को कमियां निकालना है। एक बाप और एक बेटा लेकर के अपने बेटे को साथ, मैं मुख्तसर से बताता हूँ, बेटे और बाप को लेकर के गया और गधा खरीदा। गधा खरीद करके वापस आने लगे तो दोनों गधे को पैदल ला रहे थे। तो रास्ते में कुछ लोगों ने देखा, अरे बूढ़े बेवकूफ लोग हैं, गधा ला रहे हैं और पैदल चले आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अरे ये बात तो सही है, गधा लाएं तो इसी पे बैठ के जाएं। दोनों बैठ गए। दोनों जब बैठे तो थोड़ा सा जो आगे बढ़े, ये बहुत पुरानी कहानी है, लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले। वो गधे को देखे जैसे आगे बढ़े तो कुछ लोग अपनी फसल काट रहे थे रास्ते में। उन लोगों ने कहा अरे ये बड़े अजीब गरीब लोग हैं, दोनों बेरहम हैं, दोनों ही गधे पे बैठ गए। एक को बैठना चाहिए था, एक ही गधे पे बैठता, दोनों ही बैठ गए। उन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, एक बैठ जाए। बेटा उतर गया, बाप बैठा रहा। बाप चलता रहा गधे पर। थोड़ी सी आगे बढ़े तो एक साहब बोले अरे बड़ा बेरहम बाप है, छोटा सा बच्चा नीचे चल रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। उसने सोचा बात तो सही है, छोटे बच्चे को गधे पर बैठाया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़े तो बेटे को लोगों ने कहा अरे बड़ा बदतमीज बेटा है, बेअदब है, इसको शर्म नहीं आती है, बाप पैदल चल रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। उसने कहा चलो ऐसा करता हूँ, मैं भी उतर जाऊं। दोनों नीचे उतरे। बाप बेटे ने मशवरा किया ऐसा करो, गधे को बांधा और दोनों पैरों में डंडा बांधा, रस्सी से उठाया और गधे को एक ने इधर एक ने उधर कांधे पे लिया और चल बसे।
अब जब वो बस्ती के करीब पहुंचे अपनी, जब गांव में पहुंचे तो लोग हंसी के मारे जो है ठहाटे मार रहे थे। लोग हंसने के लिए थक चुके, उनके पेट थक गए। बोले अजीब हाल है, बोले गधे को कांधे पे लेकर के आए हैं। तो उनसे कहा ये ऐसा क्यों किया? तो लोगों उन्होंने बताया कि हम जहां जहां जैसे जैसे आए, पहले बैठे तो लोगों ने टोक दिया, दोनों के साथ जब उतर गए तो कहा अरे अजीब लोग हैं, इसमें बैठना चाहिए था। आगे बैठे, एक बैठे तो कहा दोनों बेरहम हैं। यूं इस तरीके की बातें करते रहे। जब उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई तो लोगों ने कहा तुम लोगों को ये नसीहत आज यहाँ से सुन लेनी चाहिए। एक बड़ा बूढ़ा था, उसने कहा सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबको खुश नहीं किया जा सकता। तुम काहे कितना भी अच्छा काम कर लो, चंद एक तो बुराई करते ही रहेंगे, चंद एक तो बुरा भला कहते ही रहेंगे। कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखना कि हर बंदा खुश होगा। बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, एक जगह किसी का इंतकाल हो गया, जनाजा जा रहा था, सब तारीफ कर रहे थे, सब तारीफ कर रहे थे। कोई बुजुर्ग वहां से गुजरे, कहा क्या हुआ भाई? कहा किसी इसका जनाजा जा रहा है, इसे पूरी बस्ती में कोई बुरा नहीं कहता। कहा ये मुनाफिक है। कहा मुनाफिक क्यों है? कहा इसलिए क्योंकि इसने कभी हक पर बात नहीं की है, जिसके मुंह पे गया उसकी तारीफ कर दी, सब लोग इससे खुश रहते हैं, इसलिए इसने हक कभी नहीं बोला है। आप हक अगर बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो लोग आपको बुरा भला कहते हैं। मैंने अभी दावत इस्लामी की बात की है। मैं अगर से दावत इस्लामी मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे अलग हट के बात कर रहा हूँ। जो लोग मेरे अजीज अकरबा हैं, जानने वाले मुझे जानते हैं, मैं इससे अलग हट के बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनका काम ही ये है। तो हमें उससे कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ एक हजरत आए, मुफ्ती अनफासुल हसन साहब फफून शरीफ में, जो कि माशाअल्लाह शेखुल हदीस हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। मैं उनकी बात को इसलिए बयान करता हूँ क्योंकि जो अच्छा होता है, अच्छी बातें कहने वाला, हम उसकी कदर करते हैं। उन्होंने कहा दावत इस्लामी दुनिया भर में दीन और सुन्नियत का जबरदस्त काम कर रही है, मसलक के आला हज़रत का काम कर रही है। इसलिए बगैर किसी के कहे मैं दावत इस्लामी की तारीफ कर रहा हूँ, और कोई बुराई करे या तारीफ करे मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो इसी तरीके से आप किसी को अगर पसंद करते हैं, आप किसी को चाहते हैं दिल और जान से, चाहे वो इदारा हो, तंजीम हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई बंदा हो, आप उसको दिल से चाहते रहें, काम को चाहते हैं, अपने पैशन प्रोफेशन से मोहब्बत करते हैं, करते रहें, लगे रहे। और जुनून के लिए आप माइक पे बोलना है, तकरीर करना है, आप व्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप करते रहिए। एक दिन वो आएगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक